निरंजन जी आस्था को बुलाते हैं एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। तभी आस्था एक छड़ी को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसी छड़ी से अंजलि जी को मारा गया था। आस्था जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है जिससे निरंजन जी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी ओर अंजलि जी अपनी चोट पर मरहम लगा रही होती हैं। तभी आस्था वहां आ जाती है और कहती है कि एक महिला के पास आत्मसम्मान होना चाहिए। वह आगे कहती है, आप मेरी सास हैं लेकिन आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस पर अंजलि जी गुस्से में बोलती हैं, तुम्हें मेरे घर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है और मैंने तुम्हें इतनी छूट भी नहीं दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मैं अपने पति से जो भी झगड़ा करूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसी बीच श्लोक देखता है कि आस्था फंक्शन के बाद से अजीब व्यवहार कर रही है। वह पूछता है, तुम ठीक हो? आस्था जवाब देती है, आपने कुछ कहा क्या? श्लोक कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर आस्था चिंतित हो जाती है। वह कुछ बताने ही वाली होती है कि श्लोक का फोन आ जाता है। जब तक फोन खत्म होता है, आस्था सो चुकी होती है। श्लोक और ज्यादा चिंतित हो जाता है कि आखिर आस्था के साथ क्या हुआ। उधर निरंजन जी अंजलि से कहते हैं, कब तक अपनी सजा काटोगी? अब तो तुम्हारे दिन भी पूरे हो गए हैं। जल्दी अंदर चलो और सजा जैसा महसूस करना बंद करो। सोजल को भी समझा दिया ना? अंजलि सिर झुकाकर कहती है, मेरे हाथ से अब कोई गलती नहीं होगी। तभी आस्था यह सब सुनकर चौंक जाती है। अगले दिन सोजल बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि आलू बड़े नहीं बने, जबकि निरंजन जी ने इसकी डिमांड की थी। साथ ही पोहे में आलू भी नहीं डाले गए, जिससे आस्था जानबूझकर परिवार के बनाए नियमों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह नियम सही नहीं है। अंजलि खाना परोस रही होती है, लेकिन निरंजन जी आस्था के हाथ से खाना लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मेरा खाना लाती होगी क्योंकि मैं सिर्फ आलू बड़े खाऊंगा। यह देखकर श्लोक चिंतित हो जाता है कि बाबा का यह व्यवहार क्यों बदल रहा है। इस बीच ज्योति सिद्धार्थ को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने आज खास तौर पर उनके लिए खाना बनाया होता है। सिद्धार्थ कालिंदी जी से कहता है, खाना पैक कर दो। लेकिन कालिंदी जी जवाब देती हैं, अगर तुम 5 मिनट देर से पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं सोजल घर में घबराई हुई महसूस करती है। अंत में एक और दृश्य में एक परंपरा को लेकर सवाल उठता है कि घर में पुरुषों की चप्पलें ऊपर और महिलाओं की चप्पलें नीचे क्यों रखी जाती हैं। इस पर कई लोग सवाल उठाते हैं, जिससे माहौल गंभीर हो जाता है।